हेलो बच्चों, राम कुशारी। वेलकम बैक once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ram Kushari Classes, the channel where the studying really very easy. Okay, मैं हूं संदीप पाटिल और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th साइंस मैथ्स, जिसके दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2। जिसमें मैथ्स पार्ट 1 में मैथ्स चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 भी ऑलमोस्ट खत्म होने में है, 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं। ओके बेटा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। एक्सरसाइज 4.3 के 6 क्वेश्चंस हो चुके थे, अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख के रखा है। और मैं तो बोलता ही हूँ कि 4.3 किस पे बेस्ड है? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। उसके दो कंडीशंस होते हैं, h² - ab > 0 होना चाहिए, और दूसरी वाली कंडीशन थी abc + 2 टाइम्स ऑफ fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² = 0। या फिर डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसको अरेंज करो, पता है हमें कैसे। डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनली abc, और इधर से ऊपर जाओ एंटी क्लॉकवाइज fgh, और क्लॉकवाइज आ जाओ fgh, एंटी क्लॉकवाइज आगे आ जाओ fgh, वो पता है, आप करेंगे हम सॉल्व। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो a + b 0 होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो h² - ab = 0 होता है। लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो a + b = 0 होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखे रखा है। फाइंड p एंड q, आपको p और q निकालना है। इफ द इक्वेशन px² - 8xy + 3y² + 14x + 2y + q = 0 represents a pair of perpendicular line। मतलब ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन बना है, जिन दो लाइन से बना है, वो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और उसमें दो अननोन है, वो निकालिए। चलिए सबसे पहले क्या करोगे, दिया हुआ इक्वेशन को लिखिए। हियर द गिवन इक्वेशन इज px² - 8xy + 3y² + 14x + 2y + q = 0। इसे कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ताकि सारे पॉइंट्स निकल जाए, a निकल जाए, h b g सब पता होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे a क्या हो जाएगा, p। आगे चलो, 2h क्या बनेगा, -8। देयरफॉर h = 2 को नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, -4। जी हाँ, आगे चलो, b क्या हो जाएगा, 3। 2g क्या बनेगा, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं 14, क्योंकि 2gx देखो ना, ये x 2g क्या हो जाएगा, 14। तो g निकालने के लिए क्या करोगे, 2 को नीचे लेके आओ, 14/2 कितना हो जाएगा, 7। समझ गए बेटा? आगे चलो, 2f = 2, therefore f = 1, क्योंकि 2 को नीचे लेके आओ। एंड लास्ट में c क्या हो जाएगा, q। चलिए p और q को निकालना है, तो क्या करोगे, लाइन तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन से बना है, तो h² - ab > 0 होगा। एंड वो दूसरी वाली कंडीशन बराबर, abc + 2 टाइम्स ऑफ fgh जो मैंने बोला था, वो वाली कंडीशन 0 होगी, डिटरमिनेंट वाली, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे क्या जगह रखा है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकता हूं, बट लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर a + b। कैसे भी करके मुझे q और p को निकालना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है a + b = 0। तो एक काम करते हैं, a कितना है देखते हैं। अरे a तो p है, b क्या है देखो तो 3, तो यहां से p निकल जाएगा, है ना। देयरफॉर p = -3। चलो, वी हैव गॉट फर्स्ट। आपल्याला एक मिळालेलं आहे। आता काय शोधणार, हा काय q शोधणार ना, आता मग q कुठे सापडणार, डिटरमिनेंट मध्ये। चला तर मग जाऊया। नाउ दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी, मॉड ऑफ a b c f g h, सिमेट्री बनाओ, h g f = 0। अब काम कीजिए, इसमें इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। a कितना हो जाएगा, p, h कितना है, -4, ओके।
G कितना है 7, ओके। H कितना है -4, ओके। B कितना है, B की वैल्यू तो B कहाँ पे, B is 3, ओके ओके। F कितना है 1, आगे चलो। G कितना है 7, ओके, आगे चलो। F कितना है 1, C कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो ना बेटा, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे P, और P की वैल्यू क्या निकालनी है -3। तो एक काम करो, इसको वैल्यू पुट भी कर दो यहाँ पे, है ना, एक स्टेप बच जाएगी आपकी। चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। -3 कॉमन निकालो, है ना, ये कॉलम और वाला रो कैंसिल, तो बचा क्या दिस 3 इंटू Q, ये Q है, नियम प्रमाणे मायनस साइन द्या, 1 गुणाकाराला 1 -1, ओके। त्याप्रमाणे आपण काय घेतो पुढे मायनस साइन, कारण की पहिल्याचा गुणाकार झाला म्हणजे आपण नंतर मायनस साइन घेतो, परंतु किंमत ऑलरेडी -4 है, तो माइनस माइनस क्या होना प्लस, ओके। तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, -4 इंटू क्यू क्या बनेगा -4Q, ये क्यू है, हाँ समझ लीजिए, ओके। -4 इंटू क्यू, -7 बन जा 7 +7, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला रो कैंसिल, तो बचा क्या -4 इंटू 1, सो दिस इज -4। उसके बाद बाय द रूल नेम के हिसाब से माइनस साइन, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 0। समझे बच्चों, ओके। तो अभी काम करो, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू +3Q -9Q, माइनस माइनस +3, अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -4 4 जा 16Q, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 4 7 28, 4 7 जा 28। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो ये वाला +7 हो जाएगा, एक काम करो 21 में 4 को मिलाओ, -25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ ओके। सो एक काम करो बेटा, -9Q -16Q कितना बनेगा -25Q, बराबर। अब एक काम कीजिए, -28 + 3 -25, है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और 25 से मतलब कितना बनेगा 175 बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 175 इज इक्वल टू 0। सो -25Q रिमेन्स द सेम, -25 -175 -200 इज इक्वल टू 0। तो हमें Q निकालना है, सो -25Q इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ 200, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 200 डिवाइड में -25, सो Q इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर लेके जाओ, है ना, कितना आएगा 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, तो यहाँ पे आंसर आएगा -8। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट P एंड Q। तो एक बार चेक कर लेते हैं, P की वैल्यू आनी चाहिए -3 जो हमारे पास है, और Q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -8। बच्चों लिखो जल्दी, चलो बच्चों नेक्स्ट, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। लेकिन पिछले एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 7 में जो 2 लाइन से बना हुआ जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन देके रखा था, वो लाइंस परपेंडिकुलर थी, इसमें लाइंस पैरेलल देके रखी है। फाइंड द P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ द इक्वेशन 2x² + 8xy + py² + qx + 2y - 15 = 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास पता है फार्मूला h² - ab = 0 होता है। सबसे पहले उसको लिख लो, हियर the given equation is 2x² + 8xy + py² + qx + 2y - 15 = 0। चलो इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करोगे तब तो वैल्यू पता चलेगी, ax² + 2hx + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये क्या है देखो तो गौर से, 2h क्या है 8, देयरफॉर h क्या बनेगा, 2 को नीचे लेके आओ, 2 4 जा 8। आगे चलो, b क्या है p, आगे चलो b हो गया। अब उसके पास 2g क्या है देखो तो यहाँ पे q, तो मुझे g चाहिए, तो g क्या हो जाएगा q/2।
अब आगे चलो 2f(y), 2f कितना है 2, देयरफॉर f कितना हो जाएगा 1, और लास्ट में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15, है ना। कंपेयर करने के बाद पता है आपको कैसे कंपेयर करते हैं उसको। चलो अब यहाँ पे लाइंस पैरेलल है जिनका ये जनरल इक्वेशन बना है, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, बट lines are parallel, therefore h² minus ab is equal to 0 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, देखते हैं शायद h p या q निकल जाए। h² का मतलब है 4² माइनस a का मतलब हो गया 2 और b का मतलब हो गया p, देखो बच्चों है ना, p is equal to 0, तो 4² कितना हो जाएगा 16 माइनस 2p is equal to 0। 16 को जगह पे रहने दो, माइनस 2p इधर लेके आओ तो पॉजिटिव 2p बनेगा, 2 को नीचे लेके जाओ, सो 16 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा 8 इज इक्वल टू p, दैट इज p की वैल्यू कितनी आएगी 8। ओके, अब बचा कौन सा, क्या चाहिए अभी q चाहिए, तो यार डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। ऑल्सो चलो a b c, इसके ऊपर में f, इसके बाजू में g और इसके ऊपर में h, सिमेट्री बनाओ। ये तो मैंने आसान तरीका बताया आपको, रटो मत उसको। अब वैल्यू पुट अप कर दो बेटा, चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पे 2, h की वैल्यू है यहाँ पे 4, g की वैल्यू यहाँ पे बन रही है q/2, h की वैल्यू बनेगी 4, b मुझे लिखना पड़ेगा p, वैसे p मेरे पास 8 पड़ा है, f कितना लिखना पड़ेगा 1, ओके, g कितना होगा, वेयर इज g, a g o g लो जी सुनो जी, हाँ q/2 है, ओके, f कितना लिखना पड़ेगा 1, और लास्ट में c कितना होगा -15, है ना, ओके, इज इक्वल टू 0। बच्चे काम करो, इतना लिख लो, p की वैल्यू 8 है, इतना ध्यान में रखो। चलो जल्दी करो, वीडियो पॉज करके लिखो बेटा, ये पूरा ऊपर वाला कट कर रहा हूं मैं, हाँ ओके। अब एक काम करो, इस वाले रो से ना 2 कॉमन निकाल लो, निकाला, नीचे वाले रो में से भी 2 कॉमन निकाल लो, मतलब 1/2 कॉमन निकालो। तो अभी क्या बचेगा, मैंने बोला था जिसके डिवाइड में 2 है उसे कुछ मत करो, जिसके डिवाइड में 2 नहीं है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, q रिमेन्स द सेम, है ना। इधर तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड रो में से हमने हाफ कॉमन निकाला ही नहीं है, 4 8 1, नीचे में इसका 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे q आएगा 1 नहीं होगा भाई, 2 कॉमन निकाला है 2 लिखना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा 15 2 30 -30 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/4 बनेगा, करली ब्रैकेट डाल दो क्योंकि ये 1/4 सारे इक्वेशन को, सारे टर्म्स को क्या रहेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए करते इसका मल्टीप्लिकेशन, 4 कॉमन निकालो, निकाल लिए, ये वाला और ये क्या वाला कैंसिल, है ना, 8 30 जा 8 3 को 24, -240 बनेगा ये, है ना, -2 1 जा 2। अब उसके बाद बाय द रूल नियम के हिसाब से माइनस साइन, और ये वाला 8 होगा, इधर 8 बनेगा, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 × -30 120 -120, है ना, 4 3 12, नियम प्रमाणे माइनस साइन किया, q × 1 इज q, आगे जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूं, अब थर्ड वाला q प्लस करके, है ना, ये q जिस कॉलम में है जिस रो में उसे कैंसिल करो, 4 2 जा 8 माइनस नेम के हिसाब से माइनस साइन, 8 × q इज 8q इज इक्वल टू 0। सो 1/4। अब काम करना बेटा, ये पूरा टर्म है, इसके बाहर में 4 है, 4 को इज इक्वल टू 0 के पास दे दो तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 × 4 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या बचेगा 4 × -240 -2 अब आगे चलो, यहां से मल्टीप्लाई किया जाए उसको, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 12 8 96 960 बनेगा क्या ये, जी हाँ, माइनस माइनस प्लस 8q, है ना। आगे चलो q से मल्टीप्लाई करो, प्लस 8q, देखो ना प्लस 8q, हाँ आगे चलो, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 8 रिमेन्स द सेम, q × q q² इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 9, है ना, ये माइनस बनेगा इधर,
माइनस 968 प्लस 960 प्लस 8 प्लस 8 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो 960 माइनस 968 माइनस 8 बचेगा यहाँ पे, है ना, माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, यहाँ से 8 भी कॉमन निकालो और माइनस साइन भी कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा। जिसके पास है वो 8 दे देगा, ओके, और जिसके पास 16 है उसको डिवाइड में 8 डाल दो, तो 8 टू 16 बनेगा। तो ये प्लस क्यू स्क्वायर आगे लिखूंगा, उसके बाद ये 8 इसको डिवाइड को दे दो, 16 डिवाइड बाय 8 2 प्लस 2q। हाँ ये माइनस बनेगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाली आपने। एंड देन ये वाला पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 0। इस 8 को माइनस 8 को इधर दे दो, सो 0 डिवाइड बाय माइनस 8 इज 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो यार जरा गौर करो, ये क्या बन रहा है पता है, q माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर बन रहा है। तो देखो ना, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b प्लस b स्क्वायर, q माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, मुझे तो q चाहिए, तो सबसे पहले किसको हटाओगे, स्क्वायर को हटाओगे तो LHS से निकलेगा, तो RHS में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0। अब यार स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 0, सो प्लस मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो वहां पे 0 ही रहेगा। सो q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1। तो ऐसी इनकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। लिख लो बेटा जल्दी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फिर उसके बाद 2 ही बचे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर वेक्टर की ओर जाएंगे, लेकिन पहले इसको करेंगे आज। देखिए तो क्या है प्रॉब्लम, मस्त है ये। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। अरे दिमाग जरा जोड़ डालिए, सामने एक पैरेललोग्राम लेके आइए। तो हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो मान लीजिए अगर ये वाला ऐसे पैरेललोग्राम है, जैसे कि आपके सामने बोर्ड है, अब बोर्ड तो रेक्टेंगल है, हमें पता है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल सबसेट है पैरेललोग्राम का। तो मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके सामने जो है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। वैसे ही ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल, तो एक दूसरे को पैरेलल है। तो मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड जो पैरेलल है, इनका इक्वेशन अगर मैं ये मान लूँ, तो दोनों का इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो वेरिएबल x के फॉर्म में है। तो दिमाग लगाओ, जो लाइन y को पैरेलल होती है x y कोऑर्डिनेट में, द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, इट्स इक्वेशन इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम को दिखाने के लिए पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कैसे, देखो कैसे एग्जांपल है ये। यहाँ पे मैं ये y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं और इसके नीचे x एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी डायग्राम बना देता हूं, x डैश। कैसे बनाओ, देखो ये पैरेललोग्राम की जो पैरेलल जो अपोजिट साइड है उसको मैं ऐसे निकाल रहा हूं, ये एक लाइन ऐसी और ये वाली एक लाइन ऐसी, ओके। तो देखो तो ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, तो डेफिनेटली इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू समथिंग कुछ तो बनेगा। ये दूसरी वाली लाइन y एक्सिस के थोड़े दूर है, ये y एक्सिस के नजदीक में है, इसके लिए इसका x इज इक्वल टू जो कांस्टेंट रहेगा, जो वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी और ये वैल्यू ज्यादा रहेगी क्योंकि y एक्सिस से दूर है। अब यह तो हो गया पैरेललोग्राम के दो साइड, ऊपर के दो बाकी है ना। तो x एक्सिस को पैरेलल खींचो, उसको कैसे, यहां से एक नीचे खींचो और थोड़ा ऊपर से खींच लो, समझे बेटा, ये ऐसे, हाँ एग्जैक्ट। तो अब ये आपका बन गया यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a हैविंग कोऑर्डिनेट, इसका क्या कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, b हैविंग कोऑर्डिनेट, इसे क्या कहोगे, c हैविंग कोऑर्डिनेट, इसे क्या कहोगे, d हैविंग कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। अब ऐसा जो पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट ये जो दो साइड्स है, अभी आपके पास तो नाम है AB और CD, इन दोनों पैरेलल लाइन का ये इक्वेशन है कंबाइन, और ये जो है AD और BC, इन दोनों पैरेलल लाइन का ये कंबाइन इक्वेशन है।
तो इतनी इंफॉर्मेशन लीजिए और हमें ए से सी तक एक डायगोनल ड्रॉ करो और बी से डी तक एक डायगोनल ड्रॉ करो, तो आपको दो डायगोनल्स मिलेंगे। ये दो डायगोनल्स यहाँ पे एक दूसरे में क्रॉस कर रहे हैं, तो डायगोनल्स का कंबाइन इक्वेशन बताओ। तो यार कंडीशन क्या होगी फिर, अगर इस डायगोनल के अगर ये यहाँ के पॉइंट और यहाँ का ये पॉइंट अगर पता हो जाए एक्स वाई, तो 2 पॉइंट फॉर्म से डायगोनल का इक्वेशन निकल जाएगा। वैसे ही बीडी के ये जो 2 पॉइंट्स है, इस पे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मिल जाए, सो 2 पॉइंट फॉर्म से इस डायगोनल का इक्वेशन बनाएंगे, तो आपके पास इस वाले डायगोनल का इक्वेशन और इस वाले डायगोनल का इक्वेशन होगा। दोनों इक्वेशन को u इंटू v फॉर्म में सॉल्व करो, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन क्या होता है, u इंटू v इज इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जॉइंट इक्वेशन। दिमाग में तो घुस गया, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, पॉइंट ये है बराबर। जल्दी देखो कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। ये वाला इक्वेशन इन दोनों लाइंस का है और ये वाला इक्वेशन इन दोनों लाइंस का है। तो यहाँ पे बोलो लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे बोलो, क्या बोलोगे, साइड ए बी, देखो ये पैरेलल साइड सी डी बोलो या डी सी बोलो, सेम है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज देयर मतलब इनका इज देयर कंबाइंड इक्वेशन। ओके, ये इनका कंबाइंड इक्वेशन है, कोई बात नहीं। चलो तो एक काम करो, इसको सेपरेट इक्वेशन बनाओ। इसका अगर आप सेपरेट इक्वेशन करोगे तो आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन अलग मिल जाएगा, इस वाली लाइन का इक्वेशन अलग मिल जाएगा। चलो इसको सेपरेट करो। देयरफॉर कैसे, 1 इंटू 6 पता है सेपरेट कैसे करते हैं, 4.1 में पढ़ा था। 1 इंटू 6 तो 2 नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए और उनकी सम -7 होनी चाहिए, -6 -1। चलो इसको लिखो, देयरफॉर x स्क्वायर -7x की जगह पे क्या लिखोगे, -6x -1x मतलब -x और +6 रिमेन्स द सेम। चलो आगे चलो, 2 के ग्रुप बनाओ, यहाँ से x कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, x -6। अब यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे डेफिनेटली वैसे ही बनना चाहिए, तो इसके लिए माइनस साइन कॉमन निकालो तो x पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को कॉमन निकालो, कैसे, x -6 और जो बचा है उसको अलग ब्रैकेट में लिखो, x -1 इज इक्वल टू 0। देखो तो हो गया। अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब क्या, दैट इज x -6 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये वाला इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का और ये वाला इक्वेशन बनेगा इस लाइन का। बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता, अरे देखो ना इसका नंबर क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। यह ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो y को पैरेलल है, लेकिन कितने यूनिट से दूर है, 6 यूनिट से। ये वाला x इज इक्वल टू 1 ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो y को पैरेलल है लेकिन y से एक ही यूनिट दूर है। मीन्स ये वाला इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 1 और ये वाला इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 6। तो मुझे बताओ, ये लाइन अगर y को पैरेलल है, इस पे जितने भी सारे आप पॉइंट रखोगे बराबर, इन सारे पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। मतलब इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहेगा x का 1 और इसका भी रहेगा x का 1। तो ऐसे फाइंड करना है। वैसे ही इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन पे आप जितने भी सारे पॉइंट लोगे उनका जो x है वो हमेशा क्या रहेगा, 6। अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया है वैसे अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। सेपरेट इक्वेशन निकाल के आपको क्या मिल जाएंगे, सेपरेट इक्वेशन निकाल के y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, है ना। तो एक काम करो, आप पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। ओके, हाँ चलो अब मैं लिखने जा रहा हूं ये वाली साइड। तो कैसे लिखूंगा, खाली मैं इसको कट कर दूंगा ऐसे और यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली। वैसे ही जैसे आपकी साइड ए बी पैरेलल टू सी डी बोला है ना, तो आप बोलो साइड एडी पैरेलल टू साइड बीसी, है ना। एंड अब यहाँ पे इक्वेशन के बजाय क्या लोगे,
वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0 इज देयर कंबाइंड इक्वेशन। तो जैसे पहले आपने इसका फैक्टराइजेशन किया था ना, अब इसका फैक्टराइजेशन करो। वाई स्क्वायर का सहगुणक कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय बी का सी का कितना है 40। सो 1 मल्टीप्लाई 40 इज 40। तो दो नंबर फाइंड आउट करो जिनका मल्टीप्लिकेशन 40 होना चाहिए और सम -14 होना चाहिए। यार इजी है, -10 इंटू -4, -10 इंटू -4 इज +40, -10 -4 इज -14। तो यहाँ पे ये कट कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला वाई स्क्वायर माइनस, यही लिखना है लेकिन इस वाले फॉर्म में लिखो -10y - 4y + 40 इज इक्वल टू 0। अब दो दो के क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, है ना। देखो ये दो के ग्रुप बनाओ, तो इसमें से y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा y - 10। अब यहाँ पे जो बनता है वही है यहाँ पे बनना चाहिए, इसलिए क्या कॉमन निकालोगे माइनस, और 4 भी कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y सिंगल है तो हमारा y भी सिंगल होना चाहिए। अब y माइनस कॉमन निकाला है तो जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया था, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाला है तो 4 डिवाइड में दे दो, 40 के डिवाइड में 4 जाएगा तो क्या बनेगा 10, है ना। 10 4 10 40 इज इक्वल टू 0। अब ये दो बंदे हटाओ कॉमन, y - 10, अब जो बचा है उसको लिखो y + 4। अब देखो तो y - 10 दैट इज, अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में 0 है, मतलब y - 10 इज इक्वल टू 0 एंड y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या बनेगा y इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ इसका नंबर क्या मिल रहा है यहाँ पे 10, तो y इज इक्वल टू 10 ये ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो x को पैरेलल है और x एक्सिस से 10 यूनिट दूर है। y इज इक्वल टू +4 ये ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो फिर से x को ही पैरेलल है लेकिन x से 4 यूनिट दूर है। तो इसमें नजदीक वाली लाइन कौन सी है, x को, ये वाली। तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू 4 इसका इक्वेशन है और y इज इक्वल टू 10 इसका इक्वेशन बनेगा, है ना। तो हमें पता है अब इस लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट आएंगे उनका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिक्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 4 और यहाँ पे 6 4। अब इस वाले लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट आप रखोगे उसके सारे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 10 6 10। सो दिस इज हाउ टू फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके लाइन के इक्वेशन बनाएंगे। पहले वीडियो पॉज करो, इतना लिखो। मजेदार है ना ये प्रॉब्लम, इसमें मजा है ना। हाँ साफ करो बेटा मैं। ओके नाउ by using 2 point form, ओके। अब यहाँ पे लिखो नंबर 1 फॉर डायगोनल AC। अब AC के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पे जरा आंखों से खेलो। कैसे आंखों से खेलो, मतलब आंख निकाल के खेलो, ऐसा नहीं, ओके। अब क्या करना है, इस वाले लाइन पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लो जिसका नाम क्या रहेगा x और y। सो y - y1 देखो तो y माइनस जो लास्ट वाला है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये x1 y1 है और इसे मैं x2 y2 बोल रहा हूँ। चलो सो y - y1 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय y2 कितना है 10, है ना। सो 10 - y1 कितना है 4, ऐसे करो इज इक्वल टू x - x1 कितना है 6, x2 कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 कितना है 6। समझे बेटा। सो y - 4 तो सेम ही रहेगा, वो तो हटेगा नहीं। 10 - 4 इज 6, x - 6 1 - 6 इज -5, ओके। अब -5 को इधर ले लो, -5 इंटू y - 4 इज इक्वल टू 6 इंटू x - 6। -5 से मल्टीप्लाई करो, -5 माइनस प्लस 5 4 जा 20, 6 से मल्टीप्लाई करो 6x प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 6 जा 36। इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें यहाँ पे लेके आओ इधर। तो यहाँ पे 0 बनेगा, ये 6x हो जाएगा, ये +5 बनेगा, ये -36 और ये +20 यहाँ पे -20 हो जाएगा, है ना। तो समीकरण क्या बनेगा, अब इसको उठाओ LHS में शिफ्ट करो उसको बाय चेंजिंग इट साइड। तो 6x
-5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये वाला पहला इक्वेशन बना लाइन का, डायगोनल का, है ना। साइड में लिख लेता हूं मैं, 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसका इक्वेशन बना है बेटा, हाँ। अब वैसे ही क्या करोगे, इस बार डायगोनल का लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या बोलोगे, अभी मैं सेकंड कर रहा हूँ, आप पॉज करके फोटो निकाल लो या फिर पॉज करो, लिख लो फॉर डायगोनल। अब AC की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, BD। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, तो अभी आ जाओ y माइनस। अब यहाँ पे एक काम करो, इसको यहाँ से हटाओ, ये आपको समझने के लिए ड्रॉ किया था। अब क्या करोगे, इसको आगे एक्सटेंड करो। अब यहाँ पे x और y ले लो, इसको x1 y1 कहो, इसे x2 y2 कहो, समझे। ऐसे आइडिया करनी पड़ती है, एग्जाम में ऐसे ही करना है, सस्पेंस से लिख लेना, हो गया तो फिर उसको रब कर देना, हो गया काम। सो y माइनस, हाँ यहाँ पे ना हम लोग y माइनस y1, या फिर एक काम करो, इसको बोलो हाँ x1 y1 और इसे बोलो x2 y2। ओके, y माइनस y1, सो y माइनस y1 कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 10, समझे। ऐसे x माइनस x1 कितना है 6, हाँ यहाँ पे 6 ही रहेगा, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस 6, है ना, 1 माइनस 6। ओके, ये y माइनस 10, 4 माइनस 10 इज माइनस 6, है ना, इज इक्वल टू x माइनस 6 रिमेन्स द सेम, 1 माइनस 6 इज माइनस 5, माइनस 5 को इधर लेके आओ, माइनस 6 इधर लेके आओ, माइनस 5 इंटू y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू x माइनस 6, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 5y माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 10 5 जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6x, यहाँ पे माइनस 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 36। अब एक काम करो, अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये वाली चीज यहाँ पे मत लो, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है, जहां पर x नेगेटिव होता है ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उस साइड में भेजना पड़ता है, उसके अपोजिट साइड में। अब यहाँ पे x नेगेटिव है तो उसको उस वाले साइड में भेजो, तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6x माइनस 5y प्लस 50, ये प्लस 36 वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 5y, 50 में से 36 गए, कितने बचे 14 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। मैं साइड में लिख लेता हूँ, 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ऐसे आएगा बेटा ना, लिख लो इतना। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब दो डायगोनल लिख के हो चुके हैं, अब दो डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन निकालो। नाउ जॉइंट इक्वेशन इज u डॉट v इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी फटाक से। 6x इन ब्रैकेट उसको ये दे दो, 6x माइनस 5y प्लस 14। वैसे ही प्लस 5 कॉमन निकालो, 5y इसको ये वाला दे दो, 6x माइनस 5y प्लस 14। आगे जगह नहीं, नीचे आ जाओ, माइनस 56 इंटू इसको ये दे दो, 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। चलो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 36 इंटू x इज x स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 7 पंचे 30, x इंटू वाई इज एक्स वाई प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 14 14 6 84 x बनेगा ये। हाँ आगे चलो, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस बनेगा, 55 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30xy, ये प्लस 30xy माइनस 30xy कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 2 5 5 25 y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 14 पंचे 70 14 5 70 और वहां पे उसके साथ में y है, भूलना मत। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 56 को 6 से मल्टीप्लाई करो, शायद 336 मिलेगा, 336x। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 30 280 मिलेगा यहाँ पे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 280 y 5 है ना, 5 से 30 कैरी 3 5 बराबर है। आगे चलो, अब यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 से 84 कैरी 8 14 पंचे 70 आणि 7 78 इज इक्वल टू 0। आगे आ जाओ, क्या बचा है उसको लिखो, 36x स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस 25 y स्क्वायर,
फिर उसके बाद में 2g वाली टर्म लिखो, देखो ये 2gx वाली ये टर्म लिखना है आपको। हाँ, अब देखो यार, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर अगर माइनस होता तो आंसर माइनस आता, प्लस आता, लेकिन यहाँ पे बड़े वाले नंबर को माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन है, आंसर नेगेटिव आएगा। तो बचा क्या 336, इसको माइनस करो डायरेक्ट अभी 84, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 8 तो जाएंगे नहीं, इसमें से एक ले लो इसके पास से बोरोड, तो ये 2 बनेगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गए, ये 5 बचेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। ओके 252 किसके बारे में किया आपने, हाँ x के बारे में, 252x। अब आगे चलो, अब 280 में 70 क्यों मिला, कितने हो जाएंगे 350, जी हाँ, प्लस 350y और माइनस 784 रिमेन्स द सेम। तो ऐसे करना है, एक बार टैली कर लेते हैं। 36x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस 252x प्लस 350y, यस करेक्ट है। ओके, तो ऐसे हमें करना है। अब बचे हमारे 2 एग्जांपल, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा। बच्चों बारीकी से हमने सब एग्जांपल सॉल्व किए, थ्योरी भी किए है, सॉल्व के एग्जांपल भी किए हैं। ओके, तो प्लीज 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 बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और हाँ आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट में वहां पे कुछ तो लिखो, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।